हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं डिफेक्टिव रिटर्न के ऊपर। तो डिफेक्टिव रिटर्न क्या है, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस कब आता है, डिफेक्टिव रिटर्न का रिस्पॉन्स कैसे देना है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपके डिफेक्टिव रिटर्न के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आज हम वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न को समझने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि रिटर्न फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है। किसको रिटर्न भरनी है, रिटर्न भरने के क्या फायदे हैं, कौन सी रिटर्न आपको भरनी चाहिए आपकी इनकम के हिसाब से, इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। हमने अपने चैनल पे इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी मेंटेन करी है, तो हम उस प्लेलिस्ट और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आई बटन में देंगे, आप उसको जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि रिटर्न फाइलिंग की क्या टाइमलाइंस हैं, रिटर्न फाइलिंग कि क्या बेनिफिट्स हैं, कौन किसको मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। तो चलिए रिटर्न वीडियो को शुरू करते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब है आपने रिटर्न फाइल करी और आपसे रिटर्न में कोई ऐसी गलती रह गई जो रिटर्न आप में ठीक कर सकते हैं, या तो टैक्स पे करके या रिवाइज करके। उस केस में सेक्शन 139(9) में इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको एक नोटिस इशू करते हैं। वो नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आता है, आपके ई फाइलिंग पोर्टल में दिखता है। उस नोटिस का आप रिप्लाई करके उस नोटिस में रिटर्न रिवाइज करके आप अपनी इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। When can the defective return notice may be issued? कब इशू हो सकता है? सबसे पहला, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी वो इनकम्प्लीट है, कोई फील्ड छूट गया जो कि मैंडेटरी था, पैन नंबर नहीं दिया आपने 80G का डिडक्शन क्लेम करते समय डोनी का, मिसिंग टैक्स इंफॉर्मेशन, आपने टैक्स इंफॉर्मेशन कुछ छोड़ दी, कोई टैक्स का चालान नंबर छोड़ दिया जिस टैक्स की आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, या इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर गए। टीडीएस एंड इनकम मिसमैच, आपने किसी इनकम का टीडीएस तो क्लेम कर लिया लेकिन इनकम रिफ्लेक्ट नहीं करी, तो उस केस में आपका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। आपको मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपलोड करनी थी, वो आपने नहीं करी। P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट सबमिट करना था, वो आपने नहीं किया। टैक्स ऑडिट कराना था आपको, आपने नहीं कराया, उस केस में आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। कॉस्ट ऑडिट की आपको कुछ कंप्लाइंसेस करनी थी, वो आपने नहीं करी। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD एडीए में आपने ऑप्ट किया, लेकिन आपने उसकी मेथड को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, वो ग्रॉस रिसीट्स आपकी मिसमैच आ रही हैं, कुछ भी ऐसी गलती, तो ये आपके डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। टैक्स पेमेंट में डिस्क्रिपेंसी है, आपने पूरी तरीके से अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया, आपने अपनी आईटीआर में इनकरेक्ट डिटेल्स दी हैं, अपनी इनकम के बारे में, टर्नओवर के बारे में इनअप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग करी है किसी भी स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम में। मिसमैच इन द नेम, आपने जो आईटीआर में नाम है और पैन कार्ड पे नाम है उसमें मिसमैच है। तो ये कुछ रीजंस हमने बताए हैं, जिन केसेस में आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। कैसे उस नोटिस को ओपन करना है और कब तक उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो रिटर्न का जो नोटिस आता है मेल पर, दैट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और उसका पासवर्ड है योर पैन इन स्मॉल केस फॉलोड बाय योर डेट ऑफ बर्थ इन DDMMYYYY फॉर्मेट। इस रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस को 15 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स देना है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं टाइम लिमिट के अंदर, तो आपकी रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा और आपका अगर कोई भी रिफंड बन रहा होगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है नोटिस का? सबसे पहले आप चेक करिए कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया क्यों है। आप फिर ये इवैल्यूएट करिए, देखिए कि भाई ये जो नोटिस आया है इस रीजन से आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो आप अपनी रिवाइज रिटर्न बनाइए, अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करिए, अपने ई प्रोसीडिंग टैब में पेंडिंग एक्शंस टैब में जाइए, वहां पर नोटिस आपको दिखेगा, उस नोटिस का रिस्पॉन्स सबमिट करिए, जो भी आप कमेंट जो भी आप रिप्लाई देना चाहते हैं, साथ के साथ अपनी रिवाइज रिटर्न अपलोड करके आप
इस नोटिस का रिस्पॉन्स देके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने पर आपको ई वेरीफाई करना होगा उसको। ई वेरीफाई करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका रिटन नोटिस का रिप्लाई सबमिट हो गया है। लेकिन अगर आप उसको डिसअग्री करना चाहते हैं तो डिसअग्री करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करनी, रिवाइज रिटर्न। डिसअग्री करके आप रीजन देंगे कि भाई आप क्यों उस रिटर्न के नोटिस को डिसअग्री कर रहे हैं, और सबमिट कर देंगे। अगर असेसिंग ऑफिसर उसको ठीक मानेगा तो वो आपका ओके हो जाएगा, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। अदरवाइज दे में इशू फर्दर नोटिस। आज की वीडियो का हमारा की टेक अवे क्या है? सेक्शन 139(9) एक मैकेनिज्म है जो आपको आपकी रिटर्न को रेक्टिफाई करने का मौका देता है। आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको इस तरह के नोटिसेस आते हैं तो आप एक प्रोफेशनल असिस्टेंस जरूर लीजिए। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, जिससे कि आप इन केसेस को ठीक से रिप्लाई कर पाएं। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी ऑन डिफेक्टिव रिटर्न। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।